तो सबको नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और फिट होंगे। तो मेरे फिटनेस जिंदाबाद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैंने मंडे के दिन लेग का वर्कआउट किया। लेग में क्या क्या वर्कआउट किया वो आपको आगे पता ही चलेगा। तो लेग के वर्कआउट के बाद की कंडीशन आप देख सकते हो, मस्त तगड़ा वाला दिख रहा है शेप। और थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। काप्स थोड़ा बड़ा दिखेगा तो मज़ा आ जाएगा। तो बैक और लेग। तो पहले मैंने वर्कआउट के पहले ब्लैक कॉफ़ी पी। ब्लैक कॉफ़ी सुबह सुबह। तो अभी वैसे तो प्रोटीन लेना चाहिए, 2 अंडा कल से स्टार्ट करूँगा मैं। तो ब्लैक कॉफ़ी ली, फिर उसके बाद अपना ये क्या बोलते ये इलेक्ट्रो पाउडर पिया मैंने। 400 ग्राम था वो। और 250-250 ml पानी उसमें डाल के मैंने वर्कआउट करते गया और पीते गया मैं वो। फिर उसके बाद वर्कआउट के लिए मैं रेडी हो गया। तो वर्कआउट के पहले आप लोगों को थोड़ा वार्म अप करना है। मैं ज़्यादा वार्म अप नहीं किया, थोड़ा बहुत गर्दन और हाथ को आगे से घुमा लिया, क्योंकि मैं सिर्फ आधा घंटा ही करता हूँ। सुबह में 4 बजे 4:30 बजे उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ। तो मेरे को आधा घंटा लग जाता है, यानी 5 बज जाता है। फिर 5 बजे के बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो आधा घंटा ही करता हूँ मैं। तो आज था मेरा लेग का वर्कआउट। फिर मंगलवार के दिन मेरा रहेगा कार्डियो और 6 पैक का वर्कआउट। तो आप लोगों को भी ऐसे ही वर्कआउट करना है जैसे मैं करता हूँ। और थोड़ा खाने पे ध्यान देना है, जैसे कि चिकन, मच्छी, मटन, फिर पनीर, ये चीज़ों पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो पहला एक्सरसाइज मैंने किया स्क्वाट, नॉर्मल स्क्वाट। फिर उसके बाद रोड पे ऐसा आप जब भी स्क्वाट मारो तो ऐसे आपको पहले लेना है डिस्टेंस, फिर एक पैर पीछे लेके ऐसे आपको बैठ जाना है पूरा। आपका काफ्स और हैमस्ट्रिंग दोनों ऐसे टच होना चाहिए। तो पहले सेट में मैंने दोनों तरफ वेट लगाया था 20-20 kg। और उसमें मैंने मारा 10 रेपिटेशन। और लंबी सांस लेनी है और नीचे बैठना है, फिर ऊपर आओगे सांस छोड़नी है। ऐसे ही आप लोगों को करते रहना है 10 रेपिटेशन तक। लंबी सांस लेके नीचे बैठना है, फिर ऊपर आके सांस छोड़नी है और पूरा नीचे तक जाना है, ऐसा पूरा नीचे तक। और आपकी कमर एकदम टाइट रहेगी, आर्च रहेगी। तो पोजीशन लेते वक्त देख सकते हो ऐसा आपको रुकना है। फिर एकदम रोड के पास नज़दीक जाना है, चेस्ट को रोड टच करना है, फिर नीचे झुकना है। और देख सकते हो मेरा हाथ किधर है, रोड किधर है। एकदम गर्दन के ऊपर नहीं लेना है। और आपको ज़्यादा रोड को हिलाना नहीं है। जैसे ही आप रोड के पास जाओगे एकदम सीधा, फिर एक पैर पीछे लेना है, फिर दूसरा पैर, फिर नॉर्मल अपना पोजीशन पे रह के स्क्वाट मारना है। तो दोनों तरफ फिर और मैंने 20-20 kg वेट बढ़ाया। तो एकदम आपको रोड लेना है, कहाँ पे आपको ये स्क्वाट इसके प्रकार है पावर बाइलेटरल। इससे आपकी पावर भी बढ़ती है। और इसके जॉइंट क्या क्या आता है, नी एक्सटेंशन और हिप का एक्सोटेशन। और कौन सा मसल होता है इसमें, अपना क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग, ये मसल अपना इसमें ट्रेन होता है। तो जब भी जाओ और ऐसा धीरे रोड रखना है। फिर उसके बाद मैंने तीसरा सेट किया। तीसरा सेट में 10 बढ़ाया, यानी एक तरफ 50 kg, एक तरफ 50, ऐसे मैंने वेट लिया। फिर उसमें मैंने
5 रेपिटेशन मारा। पूरा नीचे जाना है और लंबी सांस लेके नीचे बैठ के फिर छोड़नी है, फिर लेनी है सांस। तो ये अपनी लोअर बॉडी की सभी गतिविधियों का बढ़ाजनक है और ये निचले शरीर को दृढ़ता और ताकत बढ़ाने वाली प्रभावी साधन है। ये सबसे अधिक फंक्शनल व्यायाम में से एक है। तो ये हो गया। फिर मैंने किया लंजेस। तो देख सकते हो पहले आपको कैसे लंजेस लेने के टाइम पे भी ऐसे आर्च करके एक पैर पीछे, दूसरा पैर, फिर दोनों पैर। ये लंजेस में मैंने वेट लगाया दोनों तरफ 10-10 kg और एक पैर का 10, एक पैर का 10 करके ऐसा 20 रेपिटेशन मारा मैंने। तो लंजेस प्रकार है कंपाउंड यूनिलेटरल है, ये जॉइंट क्रिया है, ये नी का एक्सोटेशन और हिप का एक्सोटेशन। और इसमें मसल कौन सा ट्रेन होता है? क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस वो हैमस्ट्रिंग। लेंज ये क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस और हैमस्ट्रिंग की असमर्थित कंपाउंड गतिविधि है। और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये यूनिलेटरल है और ये इसलिए इसे शामिल करने से क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस व हैमस्ट्रिंग की संपूर्ण ट्रेनिंग और दाएं और बाएं अंग में संतुलन को बरकरार रखने में मदद मिलती है। ये ग्लूटियस समूहों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है और ये पूरा ग्लूटियस समूहों के लिए कारगर गतिविधि के रूप में स्क्वाट्स से बेहतर विकल्प है। फिर दूसरा सेट लिया मैंने। दूसरे सेट में 20 का वेट और एक पैर का 8 और एक पैर का 8 रेपिटेशन ऐसा किया। ये अपना लंजेस स्क्वाट से भी बेहतर विकल्प है। स्क्वाट से भी अच्छा अपना लंजेस वर्कआउट अच्छा है। ऐसा इसलिए है कि स्क्वाट से केवल हिप का एक्सोटेशन कार्य पर ही जोर लगता है, लेकिन लंजेस में पेल्विक स्थिरता जरूरी होती है, जिससे मीडियस व मिनिमस पर भी प्रभावी ढंग से ओवरलोड पड़ता है। लंज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मसल फाइबर की सक्रियता और वर्कलोड की दृष्टि सबसे अच्छा लंज वो होता है जिसमें कॉन्स्ट्रिक व इकोस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों में प्लायोमेट्रिक कंपोनेंट है। और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्लायोमेट्रिक व्यायाम से कॉन्स्ट्रिक व इकोस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। बढ़ाने के लिए ग्राउंड इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने लिया तीसरा सेट। तीसरे सेट में 10 और वेट बढ़ाया, यानी एक तरफ 30 kg, एक तरफ 30 kg और एक पैर का 5 रेपिटेशन, एक पैर का 5, ऐसे मिला के दोनों का 10 रेपिटेशन मारा। तो ये कठिन काम जल्दी करने की ताकत विकसित करने में बहुत उपयोगी होता है और एथलेटिक्स या खेल से संबंधित कोई ट्रेनिंग का अनिवार्य अंग होता है। ये ऊपर की इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए शरीर के निचले हिस्से को एक ही प्लायोमेट्रिक व्यायाम वही होगा जिसमें एक इकोस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव होने से पहले दोनों पैर हवा में रहे। ये बात नीचे वर्णित व्यायाम पर नहीं लागू होती, जिसमें एकमात्र सक्रिय पर इकोस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का आरंभ होने से फर्श से अलग होता है। तो फिर उसके बाद मैंने मारा स्टेप अप। इसके बारे में लंजेस के बारे में बाद में और जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद मैंने लिया स्टेप अप।
स्टेप अप भी ये भी अच्छा है, अपना पूरा मसल इसमें अपना ट्रेन होता है। तो पहले में मैंने लिया वेट दोनों तरफ 5-5 kg और एक पैर का 10 एक पैर का 10 ऐसा करके। तो ये इसका प्रकार है कंपाउंड यूनिलेटरल। और इसमें कौन से मसल होते हैं, इसमें जॉइंट कौन सा नी का एक्सोटेशन और हिप का एक्सोटेशन। और इसमें कौन सा मसल अपना ट्रेन होता है, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस व हैमस्ट्रिंग। ये मसल अपना ट्रेन होता है। स्टेप अप एक पैर का स्क्वाट जैसा है, जिसमें सामने प्लेटफॉर्म रखकर सक्रिय पैर को उठाया जाता है। ये अच्छा वो उपयोगी गतिविधि है जिसमें शरीर का उच्च प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का अभ्यास होता है। स्टेप अप में लंज की तुलना में हिप की स्थिरता कठिन होती है, लेकिन इस गतिविधि में पूरे समय हिप को स्थिर रखने की जरूरत होती है, जबकि लंज में आधी गतिविधि में दोनों पैर स्पर्श सेट रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरा सेट लिया। दूसरे सेट में मैंने 10-10 kg वेट लगाया और एक पैर का 8 और एक पैर का 8 रेपिटेशन यानी 16 स्टेप किया मैंने। तो ये व्यायाम करने का तरीका है। स्टेप अप बार को उसी प्रकार रखकर किया जाता है जिस प्रकार हाई बेंच के सामने खड़े रहकर अपना रोड रखना ही ट्रिपेजियस पर जैसे स्क्वाट कार्य किया जाता है। और आप ये बेंच पे जैसे चेस्ट का जो हम शोकेस चेस्ट का बेंच पे वर्कआउट करते हैं, उस पे भी आप ऐसा ये स्टेप अप कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ ऊपर ऐसे पैर रखने के लिए कोई दूसरी जगह ना हो तो आप उस पे बेंच पे भी कर सकते हो। बेंच की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि जब आप बेंच पर अपना सक्रिय पैर को रखें तब फीमर स्पर्श से समांतर होना चाहिए। पैर अपना एकदम ऐसा समांतर होना चाहिए। जो पैर आप ऊपर रखते हो ना, जैसे अभी ये देखो, ये मैंने पैर ऊपर ऐसा रखा तो ऐसा ये समांतर होना चाहिए, एकदम लेवल में होना चाहिए। ये थोड़ी हाइट थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने तीसरा सेट लिया, दोनों तरफ 15-15 kg और 5-5 रेपिटेशन किया। तो हर वक्त मैं थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज आप लोगों को देता रहूँगा। आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और थोड़ा नहीं आएगा, क्यों आपने थोड़ा इसके बारे में पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा। तो इस तरह खड़े रहे कि आपके निष्क्रिय पैर स्पर्श बिल्कुल 90 डिग्री में रहे। सक्रिय पैर को डेक्कन से नीचे के भाग बेंच पर होता है। फिर उसके बाद मैंने मारा स्मूथ स्टिप लेग डेडलिफ्ट। तो पहले सेट में दोनों तरफ 10-10 kg और 10 रेपिटेशन मारा। इसका प्रकार है आइसोलेशन बायलेटरल और इसका हिप का जॉइंट की क्रिया है, इसमें हिप का एक्सोटेशन। और इसमें मसल कौन से ट्रेन होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस व हैमस्ट्रिंग। ये हैमस्ट्रिंग से अधिक ग्लूटियस की गतिविधि है क्योंकि इसमें हिप का एक्सोटेशन होता है। ये गतिविधि में हैमस्ट्रिंग ग्लूटियस की सहायता करता है। फिर दूसरा सेट लिया, 10 वेट और बढ़ाया दोनों तरफ 10-10 यानी 20-20 kg और 8 रेपिटेशन मारा मैंने। ये व्यायाम करने का तरीका, अपने हाथ में बारबर या डंबल रख कर खड़े रहे। आप डंबल से भी या रोड से कर सकते हो, तो आप डंबल से करोगे तो अच्छा रहेगा। आप डेडलिफ्ट ग्रिप का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, जैसे एक हाथ सीधा और एक उल्टा। फिर तीसरा सेट किया मैंने, तीसरे सेट में और 10 बढ़ाया मैंने, तो दोनों तरफ 30-30 kg और 5 रेपिटेशन किया। तो ये आप डेडलिफ्ट जैसे
हम मारते ना उस वैसी ग्रिप करके करना है। तो ये था मेरा मंडे का लेग वर्कआउट। तो इतना ही किया मैंने। तो बॉडी कंडीशन देख सकते हो वर्कआउट के बाद। लेग पूरा कट्स कैसा दिख रहा है। थोड़ा अगर साइज बढ़ाना हो तो थोड़ा आपको खाने पे भी ध्यान देना है। मेरा देखो अभी तो थोड़ा कम ही खाना चालू है, जैसे 100 ग्राम मच्छी, 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम मटन और 100 ग्राम पनीर, और बस यही चालू है। और आपको मेरा डेली क्या क्या खाता हूँ वो जानना है तो आप अतीश माउची ब्लॉग करके चैनल है, उस पर चेक कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।